तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 564 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जू फैन जो होता है वो क्वी लैंग से बात कर रहा था और क्वी लैंग उसे वहां पर बताता है कि उसने कभी यहाँ पर रूल्स की परवाह नहीं की, हालांकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो फिर उसे यहाँ पर रूल्स की परवाह करने की जरूरत ही क्या है। तो हमारा जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, मैं पहले यहाँ पर एक टेंशन में बैठा था कि मेरे दिल के अंदर यहाँ पर एक प्यार है और मैं उस प्यार को निकालना चाहता हूँ, और अब यहाँ पर क्वी लैंग के सवाल ने मुझे यहाँ पर दोबारा से एक नई टेंशन में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं आगे बढ़ू जाए या फिर यहीं पर रुक जाऊँ। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। मास्टर जैंग वहां पर आते हैं, दरवाजे को किक मारकर खोलते हैं और कहते हैं उस कमीने रेन कॉन्ग की हिम्मत कैसे हुई। उसकी हिम्मत तो देखो यहाँ पर, मैं एक एल्डर हूँ, मैं एक वेनरेबल हूँ अपने सेक्टर का, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। उस कमीने की हिम्मत तो देखो। तो वो उसे कहते हैं कि जू फैन वो तुमसे मिलना चाहते हैं, जाओ जाकर उनसे बात करके आओ। तुम्हारा जू फैन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, उन लोगों ने तुमसे जो बात कर ली फिर मुझसे बात करने का क्या मकसद हो सकता है। उन लोगों के लिए तुम काफी नहीं हो क्योंकि तुम हमारे सेक्टर के वेनरेबल हो। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर काफी हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर सेक्टर का वेनरेबल हूँ, लेकिन वो कमीने जो है वो बहुत ज्यादा घटिया है और ऊपर से यहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें उनसे बात करने के लिए भेजूं। साथ ही उसे कहते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर तुम्हारे टियानजू के जो 3 गार्डियन सेक्टर्स हैं उनके लीडर है, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें खुद यहाँ पर उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। हमें यहाँ पर उनको इतनी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी क्योंकि वो मिडल 3 सेक्टर्स में से वो सेक्टर है जो कि हमारे लोअर 3 सेक्टर्स का गार्डियन सेक्टर है। जू फैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए वहां पर बाहर आ जाता है। तो जैसे वो लोग वहां पर बाहर आते हैं, यंग मास्टर कॉन्ग वहां पर पहले से लोगों का मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर इतनी छोटे से घर के अंदर रह कैसे रहे हैं, इतनी सारी सैपल एक छोटी सी बिल्डिंग में कैसे रह सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर एक लोअर 3 सेक्टर्स के छोटे मोटे सेक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो लोग ऐसी जगहों के ऊपर रह सकते हैं क्योंकि उनका सेक्टर भी तो बहुत ज्यादा छोटा ही है। और इसी के साथ ही हमारे जू फैन के साथ उसके डिसाइपल भी वहां पर बाहर आकर खड़े होते हैं। तो हमारा जू फैन कहता है कि ये हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर क्या मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हैं। मुझे तो इसकी टोन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यंग मास्टर जिस तरह से बात कर रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है। मास्टर जैंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हैं, लेकिन आज से पहले तो हमारे इनके सेक्टर के साथ कोई भी बुरे ताल्लुकात नहीं थे। आज से पहले हम लोग लोअर 3 सेक्टर्स में थे और ये अपर 3 सेक्टर यानी मिडिल 3 सेक्टर्स में थे और हम लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से रह रहे थे। यंग मास्टर कॉन्ग जो होता है वो हमारे जू फैन से कहता है तो तुम हो वो लड़के जब यहाँ पर तुम लोग ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर से फाइट कर रहे थे, उस वक्त मैंने वहां पर तुम्हें देखा था, लेकिन तुमने फाइट नहीं की थी क्योंकि अगर तुम वहां पर फाइट करते तो कम से कम मुझे इतना तो कंफर्म हो जाता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बस लंबी लंबी छोड़ रहे हो और तुमने वहां पर सभी के सामने एटीट्यूड दिखा दिया पर यहाँ पर फाइट नहीं की। कम से कम सभी को पता तो चलता कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम्हारा जू फैन उसकी बातें सुनने के बाद यही सोच रहा था कि ये बंदा वाकई में मार खाना चाहता है, इसी वजह से इस तरह की बकवास बातें किए जा रहा है। तुम्हारा जू फैन उसे रिस्पेक्ट देने के लिए कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट की बात करनी चाहिए कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए और स्पेशली मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा है। तो इसी के साथ यंग मास्टर कॉन्ग से कहता है कि लड़के मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा समझदार और सियाने हो, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली तुमसे बात करूंगा। हमारे सेक्टर के एल्डर्स ने यहाँ पर तुम्हारे बारे में एक बात कही है, उन्होंने कहा कि तुम काफी ज्यादा रैम्पेट और तुम यहाँ पर किसी के नहीं सुनते और यहाँ पर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। इसी वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये बात देखने के लिए आया था क्या तुम वाकई में इस लायक हो या नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर किसी बुरे इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं आए। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स की फाइट्स को तो देखा ही होगा और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में पता होगा कि वहां पर रिजल्ट्स क्या थे। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में पता है, तभी तो हम लोग यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं। जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या थे तो तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। तो इसी के साथ हमारा जू फैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या रिजल्ट्स है, मैं तो वहां पर कंपटीशन देखने के लिए गया नहीं था, क्या तुम बताओगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे। तो इस बात से यंग मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे मुंह के ऊपर मेरा मजाक उड़ाने की। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस बार के मिडिल 3 कंपटीशन यानी मिडिल 3 सेक्टर्स का जो कंपटीशन था उसमें हमारा ह्यूमन ट्रेलिंग सेक्टर जो है वो लास्ट के ऊपर आया है, यानी कि हम लोग इस वक्त मिडिल 3 में टॉप 3 लास्ट 3 के ऊपर हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर लास्ट 3 नंबर के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अभी भी यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में हैं और तुम्हारे जैसा एक लोअर 3 सेक्टर्स में से एक सेक्टर हमारी इस बात को क्या ही समझेगा। जू फैन जो होता है डायरेक्टली उसकी बात सुनने के बाद आगे से उसे कह देता है तो इसका मतलब यह है कि जब तुम लोगों ने ऊपर जाकर फाइट करने की कोशिश की और वहां पर उन लोगों से मार खाने के बाद अब तुम लोग भागते हुए यहाँ पर हमारे सामने आ गए हो ताकि तुम लोग भीख मांग सको और ये कह सको कि आगे हमारा यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर में कंपटीशन होने वाला है और कंपटीशन में सबसे पहला मैच हमारा तुम्हारे सेक्टर के साथ ही होने वाला है क्योंकि तुम मिडिल 3 में से लास्ट 3 के ऊपर हो और अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं तो तुम लोग यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग उस फाइट में हार मान लें ताकि तुम लोग मिडिल 3 सेक्टर्स में बने रहो। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए तो फिर तुम्हारे भीख मांगने का ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से भौंकने की बजाय मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि प्लीज यहाँ पर अपने मैच को हार जाओ ताकि हम लोग मिडिल 3 सेक्टर में बने रहें। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे यहाँ पर इस तरह की बात करने की। और इसी के साथ ही उसका एक एल्डर बड़ी तेजी के साथ
साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब उनका एक वेनरेबल एल्डर जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है, तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है अटैक को फेस करने के लिए रेडी होता है, लेकिन मास्टर जैंग बीच में आ जाते हैं और उसके पंजे के साथ पंजा टकराते हैं और उसे वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं। एल्डर जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मास्टर जैंग बीच में मत पड़ो, ये मेरी फाइट है। जबकि मास्टर जैंग वहां पर मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एल्डर की प्लीज, ज़ूफैन की बात का वो मतलब नहीं था, आप जहां पर फाइट करने पर क्यों तुलाए हैं। ज़ूफैन ने जहां पर जो कुछ भी कहा सबका वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं, वो बस कुछ ज्यादा इग्नोरेंट है और जहां पर एरोगेंटली बात करता है, आप उसकी बात को सीरियसली मत लें। जबकि एल्डर की चलाकर उसे कहते हैं तो फिर जहां पर उसने यह कुत्ते की तरह भौंकने वाली बात वो किसके बारे में कही थी, तुम जहां पर ये कह रहे हो कि वह अपना मुंह चलाता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसने साफ साफ हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर कुत्ता कहा है। मास्टर जैंग उसकी बात सुनने के बाद आंखें से खामोश हो जाते हैं, जबकि हमारा ज़ूफैन कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी बात को घुमाकर पूछ लेता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर हमसे भीख मांगने के लिए नहीं आए तो फिर बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो। तो इसी के साथ यंग मास्टर कॉन्ग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने के लिए आए हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ते हो, यहाँ पर हमसे फाइट करते हो, तो फिर ना सिर्फ तुम लोग यहाँ पर अपने आप को शर्मिंदा करवाने वाले हो, बल्कि इसके साथ साथ तुम लोगों की बहुत ही बुरी हालत होगी। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है यही सेम बात मैं यहाँ पर तुम्हें भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमसे बहुत ज्यादा डरे हुए हो, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने आकर अपना मुंह चला रहे हो, तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने आकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में अंदर से तुम डरे हुए हो कि कहीं हम लोग अपने कंपटीशन में तुम्हें हरा ना दें और तुम लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर से लोअर 3 सेक्टर्स में ना पहुंच जाओ। मेरे सामने यहाँ पर इस तरह की स्टॉफ एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मेरे सामने तुम यहाँ पर इस तरह से बुली की तरह बात भी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही यंग मास्टर फिर से गुस्सा आता है और कहता है कि लड़के तुम मरना चाहते हो, और साथ ही वो अपने 2 डिसाइपल से कहता है कि आगे बढ़ो और अटैक करो। और उसके 2 साथी जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और जाकर अटैक करते हैं। दोनों वहां पर कंबाइन अटैक करते हैं, एक की पावर को देता है और दूसरा वहां पर टेक्निक को यूज करता है। तुम्हारे ज़ूफैन के डिसाइपल जो होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं, तो उसकी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो सारे डिसाइपल जो होते हैं उसके साथ हिट होने के बाद पीछे गिर जाते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये लोग तो कंबाइन अटैक में माहिर हैं। इसी के साथ यंग मास्टर कॉन्ग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, अगर तुम लोग यहाँ पर स्टेज के ऊपर आते हो और हमसे फाइट करने का फैसला करते हो तो फिर उसके बाद तुम सभी लोग अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होने वाले हो, क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर भी तरस नहीं खाने वाले। और वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। उन सभी के वहां पर से चले जाने के बाद हमारा ज़ूफैन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इन लोगों को फेस देने की बात कर रहे थे, यानी इन लोगों को इज्जत देने की बात कर रहे थे और मुझे यहाँ पर इनसे मिलने के लिए बुलाया था। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि ज़ूफैन मैं यहाँ पर इनको मेरी जूती फेस देती है, मैं तो यहाँ पर इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर में हो जाएंगे और ये लोग जो है ये लोअर 3 सेक्टर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद इन्हें हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और साथ ही उसे कहता है कि ये लड़का जो यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा था ये मास्टर कॉन्ग का बेटा है, ये यंग मास्टर कॉन्ग, यार तुम्हें यहाँ पर इसको जान से नहीं मारना, मैं चाहता हूँ कि इसे तड़पा तड़पा कर इसे बहुत ही बुरी सजा देना, लेकिन इसे जान से मत मारना। तुम्हारा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद डेविल स्माइल देता है और कहता है कि काम हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 546 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब इन लोगों का कंपटीशन स्टार्ट होगा तो क्या हमारा ज़ूफैन जो है वाकई में से तड़पा तड़पा कर मारने वाला है।